शिव के चरण का दर्शन में कहां हो सकता है? भगवान शंकर के चरण का दर्शन में कहां हो सकता है? कितने लोगों को भगवान शिव जी के चरण का दर्शन करना है? हाथ उठाओ जरा। सबको करना है शिव जी के चरण का दर्शन? बस तो फिर यहां से जाते जाते कर लेना। कहां होगा? किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, उसकी जड़ का दर्शन करना मेरे शंकर के चरण का दर्शन है। किसको माता पार्वती का दर्शन करना है? बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग का दर्शन करिए, डाली का, मेरी मां जगत जननी का दर्शन है। किसको भगवान गणेश का दर्शन करना है? किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी जो डालियां बाहर निकल रही है उस डाली का दर्शन करिए, भगवान श्री गणेश का दर्शन होगा। और किसको माता लक्ष्मी का दर्शन करना है? भगवान शंकर के दरवाजे की चौखट का मात्र दर्शन कर लीजिए, लक्ष्मी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। ये दर्शन है, ये दर्शन। शिव के चरण का दर्शन, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का दर्शन। आप सभी के घर में बेलपत्री का पौधा होगा, गमले में लगा होगा, छोटा होगा, किसी के घर में बड़ा होगा, किसी के घर में छोटा होगा। उस बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में आप दर्शन करिए। और जहां बेलपत्री का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जड़ में जब शिव चर्चा हो, भगवान शंकर का स्मरण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, स्मरण हो, वो सुख देता है, आनंद। अभी हमारे संगेश्वर वाले आए तो हमने उनसे कहा तुम्हारे घर में हम रुके थे तो तुम्हारा घर तो है, घर बड़ा है और बगीचा भी थोड़ा सा है, ऐसा बड़ा सारा बगीचा तो नहीं, फिर भी तो उनके घर में बेलपत्र का पौधा लगा। तो हमने उनसे अभी कहा कि हम राघव को भेजेंगे तुम्हारे यहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव पुराण सुनाने के लिए। शिव पुराण का श्रवण करना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर चोरी तुझे देते नहीं देखा पर चोरी भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू ना मोड़, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू ना। शिव के प्रति समर्पण का भाव, शंकर के प्रति तुम्हारे भाव को निर्मल, कहीं भटकना नहीं। जाओ शिव जी के पास। कोई कितना ही कह दे वो इतना महान व्यक्ति है, उसके पास चलते हैं, वो कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा। ना ना ना, कोई कुछ नहीं करेगा, करेगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव करेगा। भटकना नहीं, इधर उधर जाना मती। अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, कोई परेशानी आई है, कर्जा हो गया, बच्चों को पढ़ाना है, तकलीफ है, घर में 1 रुपया नहीं है,
मंदिर जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, पर जल अपने घर का होना चाहिए, अपने घर से जल लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी की कथा आपने सुनी होगी श्रीमद् भागवत। सुदामा जी की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा तंदूर लेकर भगवान कृष्ण के पास जाओ, भगवान कृष्ण के पास तंदूर लेकर जाओ, थोड़ा सा चावल लेकर जाओ, थोड़ा तंदूर लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुशीला को मालूम था, सुदामा जी की पत्नी को मालूम था कि मेरे द्वारकानाथ जब ये तंदूर खाएंगे, मेरे भगवान कृष्ण जब चावल खाएंगे, जब वो तंदूर खाएंगे, चावल खाएंगे, तब वो चावल की दशा देखकर पहचान जाएंगे कि हमारे घर की दशा क्या है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जाना, अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाना, जो हंडा भरा है, मटका भरा है, तुम्हारे घर में जो पानी है उस पानी को लो और लेकर उस पानी को भगवान शिव को चढ़ाने जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को तुम्हारे घर की दशा मालूम होना चाहिए कि कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, कितनी परेशानी है। और याद रखना, परेशानी का पता चलता है तो रसोई घर से चलता है। लड़की वाले लड़के वाले का रसोई घर देखते हैं कि मेरी बेटियां भोजन बना बना के तो कहीं मर ना जाएगी। रसोई घर देखा जाता है कि चौका कैसा है, खाने वालों को देखा जाता है इनके घर में भोजन कैसा बनता है, इनके घर में क्या बनता है, इनके घर में भोजन कौन बनाता है। रसोई घर देखकर बेटा बेटी का संबंध हो जाता है। रसोई घर अच्छा है, बनाने वाले हैं, परिवार संभालने वाला है, बर्तन मांजने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, ये सब देखा जाता है कि भाई ठीक है। तो भोजन रसोई घर देखकर, उसी तरह चावल देखकर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोक का राज्य दे दिया था। उसी तरह तुम्हारे घर का एक लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में जाएगा तो मेरा महादेव तुम्हारे घर की दशा देखकर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर दे। घर से जल लेकर, घर से। अपने भाव, अपने। कई लोग हमारे हो सकता है विचारों से संतुष्ट ना हो, पर हम जिस गाड़ी से सफर करते हैं उस गाड़ी में हम पानी रखते हैं। घर से चलते हैं, जहां आए हैं वहां तक बीच में 3-3 घंटे के बाद में जो भी रोड के किनारे भगवान शंकर का ओटला, मंदिर, बेलपत्री का पेड़ मिलता है, चढ़ाते हैं, बढ़ते चले। ऐसी एक पुस्तक गाड़ी के अंदर रखी है जिसमें एक बेलपत्री रखी है सूखी हुई। उस पुस्तक को उतारते हैं, शिव जी को पानी